हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे टॉप 10 आइडिया स्टूडेंट फॉर स्टडी। तो आज वो आइडिया क्या है, विचार क्या है, हम बताएंगे आज आप लोग को। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पे एक डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें इस पे काम करना है। और हम एक बात करें, आपका डेली, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपकी डेली रूटीन क्या है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड डेली रूटीन। अपने बारे में बताओ, आपकी डेली रूटीन क्या है। ठीक, तो आप वो बता सकते हो या फिर इसके बाद क्या है। देखिए, एक चीज़ और, आप में से बहुत लोग बताएंगे बट आप बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, सोचने लगेंगे। तो देखो, डेली रूटीन हमें ये होना चाहिए कि हम फिक्स डेली रूटीन करें। एक जैसे कि हम वीक ऑफ मतलब वीकली ईयरली, ठीक है, वीक ऑफ ईयरली मतलब 5 से 6 AM तक मतलब जाग जाएं, उठ जाएं, ठीक। फिर 8 से 10 आवर्स हम स्टडी करें, ओके। फिर स्लीप, मतलब एक फिक्स रूटीन हमारी, ठीक है। इतनी मतलब मैं रूटीन बना के चलें, ठीक है। अब आगे भी बताऊंगा। फिर डिवाइड बाई सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट में जैसे कि हमें अगर भाई हम आर्ट्स साइंस से हैं तो हमें आर्ट्स से हैं तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमी इन्वायरमेंट इकोलॉजी हैं एंड अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बट हम अगर नीट की, जैसे हम 10th 12th, ठीक है, 10th में हैं तो हमें हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस है, मैथ आदि सब पढ़ना होगा, ठीक। और इसके बाद हमें सब पढ़ना होगा। अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, दैट्स पॉइंट हम यूपीएससी या नीट की करें, तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी, ठीक है। बायोलॉजी में 2 आता है, जूलॉजी बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, ठीक है। तो हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। दैट्स यूपीएससी का तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बड़ा है, तो इसमें इंक्लूड सब रहेगा। और सब पढ़ना होगा फ्रेंड्स। एक डेली रूटीन हमें बनाना चाहिए। हाँ, अब जो आइडियाज़ का है, हमने आइडियाज़ की बात करते हैं। हमारे पढ़ाई करने का एक मतलब एक अपना टाइम ही मत बनाओ यार, जब मन करे तब पढ़ो। तो क्या है ना कि तुम्हारा फोकस रहेगा, मतलब कहीं से जिससे नहीं होता कि कोई मूवी देख रहे हो, ठीक, आपको जब टाइम मिले तब मूवी देखने लगती हो, या किसी से बात कर रहे हो, किसी से बात करने में आपका बहुत मन करता है, ठीक है, आपको जब टाइम मिले तब उससे बात करने लगे। तो एक क्या है कि आपका जो माइंड है ना, उस पर फिक्स है, कहीं से जाएगा तो उस पर ही जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका जो कंट्रिशन है ना, दृढ़ता है, वो बना रहेगा, ठीक है। तो केयर पूरा बना रहेगा, ध्यान उसी में रहेगा, ठीक है। कहीं से आपको ध्यान वो आ जाएगा, हाँ मैं वो मुझे करना है, तो वो आपका एक डेली मतलब एक डेली में शामिल हो जाएगा और हैबिट हो जाएगी। तो इससे आप आगे मतलब कोई भी एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई विदाउट स्ट्रेस का भी कर सकते हैं, सॉरी, विदाउट प्रेशर का कर सकते हैं। दबाव भी नहीं रहेगा आपके ऊपर, आप पढ़ाई कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आगे पढ़ भी ले रहे हैं, मन कर रहा है, जब टाइम मिला है तब पढ़ने लग रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका जो डिरेक्शन बना रहेगा, तो उससे क्या है कि आपका जो हैबिट है ना, वो बनी रहेगी, तो आप पढ़ने में और अच्छा हो जाएंगे। और आइडियाज़ क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई करने के लिए हमें पहले सोचना चाहिए कि हम सब्जेक्ट पढ़ें, उससे हमारा जो माइंड है रिफ्रेश होगा, और हम पहले वही सब्जेक्ट ध्यान में रहेगा, तो रडार से अपने दिमाग से वही सब्जेक्ट पहले चूज करेंगे और उसे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले से हम किसी चीज़ करने से पहले हम सोच लेते हैं, तो क्या है कि हम यूजली उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो जल्दी जल्दी जाके करते हैं, ठीक है। और अगर हम उसी तरह किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसके बारे में सोच के फिर पढ़ेंगे ना, तो क्या है कि अगर हमारा माइंड भटकेगा भी ना, तो हम पहले उस सब्जेक्ट को सोच रहेंगे, उसी पर जाएगा, तो उससे हमारा माइंड फिर घूम के वहीं आ जाएगा। अगर हम किसी और बात को सोच के फिर आके पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड, जब हम मौन में जाके पढ़ेंगे, तो हमारा माइंड है वो उस बात को सोचने लगा, तो हमारी जो पढ़ाई है वहीं से डाइवर्ट होने लगेगी। तो एग्जांपल के थ्रू देख समझिए कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप किताब फेंक के सो जाएंगे या मोबाइल चलाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आइडिया क्या है, तो नेक्स्ट में है कि हम किसी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमें क्या है,
जिसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने 5 घंटा पढ़ा, फिर इसके बाद क्या होगा, हमें मन किया हम थोड़ा इंस्टा चला लें, ठीक है, तो हम इंस्टा चलाने लगे तो क्या हमारा दिमाग इंस्टा में बढ़ गया, तो उससे हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी माइंड कंट्रोल कैसे करें, ठीक है, अब बात आई कंट्रोल करने का, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे एक अच्छा तरीका है, माइंड के विपरीत जाए। माइंड कह रहा है कि हाँ हमें घूमना है, तो नहीं हमें बैठना है, ठीक, उनके विपरीत रहो, तो उनके जब विपरीत हो गए तो आपका ऑटोमेटिक आपको मन करेगा खाना खाने के लिए ना, सॉरी, खाना खाने के लिए तो मन करेगा ही, इसके लिए ना नो कंप्रोमाइज़, कोई कंप्रोमाइज़ मत करना कभी भी लाइफ में, कभी भी खाना तो कभी छोड़ना ही मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है, घर परिवार में दिक्कत हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो इसके लिए नहीं कह सकता, ठीक। तो कंप्रोमाइज़ मत करना खाना पीना, और पढ़ाई में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें नहीं आज नहीं पढ़ना है कल पढ़ना है, और ये सब मत करना, ठीक है। अब हमारी दूसरी आइडिया तो हमने, तीसरी आइडिया क्या है हमारी, देखो हमें स्टडी के लिए एक प्रिफेयर करना है, कोई भी जगह हो, किसी भी जगह, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ होता है मतलब यार, जैसे देखियो अगर कोई पौधा है, हम पौधे को क्या किए, पौधे को अच्छे ज़मीन में, जैसे जहाँ पर बहुत खाद वगैरह है, बहुत अच्छा ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर गाड़ेंगे तो पौधा बहुत जल्दी जाएगा, ठीक। वही पौधे हम बंजर में लेके बोएंगे तो पौधा थोड़ा लेट होगा। तो आप ऐसा सोचें कि अपने आप को ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर कि आपका सफलता थोड़ा नज़दीक हो, ना कि दूर हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब कि अपने को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ लोग पढ़ते हों, जहाँ लोग पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे लोग हों, ठीक है, वहाँ ले जाओ, ना कि जहाँ लोग अश्लील बात, नशीली दवा, नशीली ड्रिंक वगैरह करते हैं, वहाँ ना रखो अपने आप को, उनसे दूर रहो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, गुड टेक केयर।